खाना भी केमिकल जाने का एक। फिर जितनी भी हमने शेविंग क्रीम लगाई, ब्यूटी क्रीम लगाई, सिर पे शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, मास्क लगाया, फेशियल करवाया, दर्द निवारक दवाइयां लगाई, कुछ भी हमने जो लगाया बॉडी के ऊपर, साबुन भी हमारा, वो भी सब केमिकल से भरा हुआ है। तो वो केमिकल अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो इसके प्रोग्राम में गड़बड़ करेगा ही ना। ये भी एक कारण है कैंसर होने का। फिर आगे हमारे बर्तन जिसमें हम खाना रखते हैं या पकाते हैं या पानी पीते हैं, वो रहा। ये प्लास्टिक की बोतल है कि स्टील की? ये रही प्लास्टिक की बोतल। अब जब प्लास्टिक की बोतल में हम कुछ भी डाल के रखते हैं, उससे लीचिंग होती है। लीचिंग माने अब जब प्लास्टिक की बोतल में हम कुछ भी डाल के रखते हैं, उससे लीचिंग होती है। लीचिंग माने एक चीज से दूसरी चीज में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो प्लास्टिक से जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल वो चीजें हैं, माइक्रो, वो हमारे खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का यूज बोलते हैं कि मत कीजिए। अब चाय का डिप 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 वाली चाय पीते हैं? डिप डिप वाली चाय पीते हैं? क्या बोलते हैं उसको? टी बैग्स। जो टी बैग्स हैं, टी बैग्स का जो वो लिफाफा सा होता है उसके ऊपर बैग, उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए गए, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो दिन भर में हम करते हैं, जिससे कि वो कछुआ खरगोश बन के भागना शुरू कर देता है और इधर उधर जाके बदमाशी करता है, और कैंसर हमारे अंदर है, वो निकल के बाहर आ गया। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए। अब करते हैं ब्लड प्रेशर की बात। ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी अलग अलग कारण है। उनमें से भी एक कारण हमारी नींद का डिस्टर्ब होना, हमारा क्लॉक का डिस्टर्ब होना, हमारे खाने का सही ना होना, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, या धरती के साथ हमारा कनेक्शन खत्म होना है। ठीक है, समय नहीं है हमारे पास। पहली बात तो यह कि घास है नहीं हमारे आसपास, अगर है भी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने तो पैसा कमाना है। खाना भी नहीं खाएंगे, बच्चा पार्टी भी आजकल यही करती है। रुक जा बेटी, तेरी बात होने लगी है है ना? रात रात को भी मोबाइल पे लगे रहे, लैपटॉप पे लगे रहे, कंप्यूटर्स पे लगे रहे, सीरियल देखते रहे, सास बहू के झगड़े देखते रहे, कोई सीआईडी देखी जा रहा है, लेकिन करके रहे हैं इवेंचुअली सब लोग वहीं बैठे हैं। खाना भी डिस्टर्ब और हमारी बॉडी का एक्टिविटी लेवल भी डिस्टर्ब। अब ईश्वर ने हमें मुंह दिया खाने के लिए, हाथ दिए पका लो फिर खा लो, दो पैर भी तो दिए, उसको पचा भी लो, चलना भी तो था, वो हमने किया नहीं। फिर सबसे बड़ी गड़बड़ हमने क्या करी कि हमारे लिए 24 घंटे दिन है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, हम तो सबसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया की चीज है जो भगवान ऊपर वाले ने बना दी। वो कोई भी हो, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, मेल है कि फीमेल है पता नहीं, है भी कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन हम तो बने ही हुए हैं ना सब लोग। तो हमारे हमारे पास इतनी ताकत आ गई कि हमने रात तक को कंट्रोल कर लिया कि रात ही नहीं होने देंगे, दिन ही रहेगा। तो ठीक है, कर लो दिन। अब दिन कर लिया, रात को भी 11-12 बजे तक हमारा दिन रहता है, क्योंकि पूरी पूरी लाइट रहती है। अब उस लाइट के रहते होता क्या है, उस लाइट के रहते, अब हम बात करेंगे थायराइड की, पीसीओडी की। ठीक है, उस लाइट का जो सिस्टम था पहले, अब सूर्य निकलता है रोज, एक्चुअली तो हम निकलते हैं, सूर्य तो एक ही जगह पे बेचारा, हम रोज निकलते हैं उसके आगे से, रोज हम निकल निकल के जाके फिर वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। चंदा मामा इधर छुप के बैठे हैं पीछे, रात को उनके दर्शन हो जाते हैं, सुबह सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही होता क्या नहीं? तो क्या होता है कि वो जो सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, तो हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। रात को नींद आई, बॉडी में मेलेटोनिन बना, उसने बताया सब सेल को सो जाओ। ठीक, सुबह हुई, दिन जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे ही बॉडी ने कोर्टिसोल बनाने शुरू किए। एक्टिविटी करनी है, एनर्जी करनी है, काम में लगना है, हार्मोन्स दूसरे बनने शुरू हो जाएंगे। हमने ये सबसे पहले इसी को गड़बड़ कर दिया। अब हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो हार्मोन्स वाली चीजें भी गड़बड़ होंगी, थायराइड होगा, पीसीओडी होगी, फाइब्रॉइड्स होंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फिर आईवीएफ करवाते फिरेंगे, है ना?
और भी हार्मोन्स के लिंक्ड कितनी सारी प्रॉब्लम है, इंसुलिन का भी यही प्रोग्राम है। अच्छा, और एक मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि हमारे हर अंग के ड्यूटी आवर्स है। उसको पता है मैंने इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, ऐसा ऐसा उसको बनाया गया कि इतने बजे के बाद हम सो जाएंगे, हम नहीं करेंगे काम, आपकी टेंशन है, आप करते रहो ओवर वर्क, मतलब क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। पेंक्रियाज हैं वो 8 बजे सो जाते हैं, तो 6 बजे तक खाना खाएंगे तो पेंक्रियाज 8 बजे तक उसको पचा लेंगे। अगर नहीं खाएंगे 8 बजे के बाद पेंक्रियाज तो सो गए, खाना कौन पचाएगा? तो वो ही खाना फिर ग्लूकोज बन के ब्लड में घूमेगा या फैट बन के जमेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। तो इतनी छोटी सी बात कि हमने सूर्य के साथ जो हमारी बॉडी का एक यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी कुछ बाहर है वो ही सेम अंदर है। इसका इसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं साइंस की बात कर रही हूं, साइंस की बात कर रही हूं कि जो कुछ जैसा जैसा बाहर होता है, बाहर हवा चलती है, बाहर हवा है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। हवा को निकाल दो, वैक्यूम, कोई सुन नहीं पाएगा, बोलते रहो जितना मर्जी। हवा है तो मूवमेंट है, एक चीज इधर उधर से हिलती है, हवा है तो चीजें सूखती हैं, ठंडक होती है। बॉडी के अंदर भी सेम है, ऐसे ही पित्त है, बाहर अग्नि है, खाना पकाती है, खाने के लायक बनाती है, हमारे अंदर की अग्नि उसको पचाती है, यूज करने के लायक बनाती है। ठीक है, बाहर भी अग्नि से गर्मी मिलेगी, अंदर भी उससे गर्मी मिलेगी, सेम है, बिल्कुल सेम। जरूरत जो हमने ये इसका तालमेल गड़बड़ कर दिया, कैसे? सोने और जगने के। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आके पहले ही दिन से आपका वो सर्केडियन क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी क्लॉक, कुछ भी कह लीजिए, नेचुरल क्लॉक, वो घड़ी सेट हो गई। सुबह आप उठते हैं, योग करते हैं, 9 बजे तक कोशिश होती है कि सब लोग फ्री हो जाए, सो जाएं। डॉक्टर्स आ जाते हैं बीच बीच में, है ना, पूछ रहे कैसे हो भैया। तो ये जो क्लॉक है, अगर इसको सही कर लेंगे तो हार्मोन्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, जिसमें थायराइड भी आ जाएगा, जिसमें पीसीओडी भी आ जाएगी, जिसमें और भी बहुत सारी जो है हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये हार्मोन गड़बड़ होंगे, ये बाकी चीजों को भी गड़बड़ करेंगे। ठीक है, केमिकल्स की एंट्री, रेडिएशंस, अगर हमने इससे अपने आप को अपना बचाव कर लिया तो हम कैंसर, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और एक चीज है जिसकी मैंने परसों भी बात की थी, वो है ऋतुचर्या, सीजनल रेजीम। किसी ने पढ़ा? 3-4 दिन पहले मैंने बोला था पढ़ने के लिए। हाँ जी, कि किस मौसम में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना। अगर हम इस पर वापस आ गए तो हम 100% बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो आपने पूछा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली प्रॉब्लम से भी। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपना खाना पीना सारा गड़बड़ करके पूरा डिस्टर्ब कर दिया। 12 महीने हम पालक खा रहे हैं, 12 महीने भिंडी खा रहे हैं, 12 महीने गोभी आ रही है, कुछ पता नहीं है किस सीजन में क्या पैदा होता है, क्या नहीं होता। ये जो डिस्टर्बेंस हमने की, लेकिन हर चीज के गुण उसी मौसम में, जिस मौसम में वो आ रही है उसके गुण हैं, उसमें उसकी जरूरत है उसमें, इसलिए वो आ रही है, प्रकृति ने ऐसे बनाया उसको। ठीक, अब अदरक और सौंठ की एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी बात, फिर सेशन में कंक्लूड करूंगी। अदरक सर्दियों में निकल के आती है ना, सर्दियों में उसकी फसल आती है क्योंकि वो गर्म होती है, और उस समय हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं कि हमें अदरक की जरूरत है, इसलिए प्रकृति के रूप से ही वो तभी निकल के आता है और उसको तभी खाना चाहिए। बाद में वो सूख जाता है, सूख के वो सौंठ बन जाती है, सौंठ बन जाती है ना, सौंठ बनते बनते गर्मियां आ जाती हैं। अब सौंठ और अदरक में फर्क है, सौंठ को गर्मियों में ही खाना चाहिए, वो गर्म नहीं होती, उसकी तासीर ठंडी होती है सौंठ की। तो इतनी सारी चीजें तो हमारी दादी नानी घर पे जो थी वो सब जानती थी, उन्होंने बताने की कोशिश भी की, वो अलग बात है, हमने सुना नहीं, है ना। उनको दकियानुसी है, पिछड़ी सोच है, अनपढ़ है, पुरानी बातें हैं, आजकल नहीं ऐसे होता, क्योंकि हम तो रोबोट हैं, है ना, हम नेक्स्ट लेवल जनरेशन है, हम तो अदर डायमेंशन के लोग हैं, हमें तो वो सारी चीजें आएंगी नहीं। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं, फिर हमारे पास समय नहीं है कि हम धरती से के साथ जुड़ सके। उससे क्या है, हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी और धरती की इलेक्ट्रिसिटी आपस में जब वो मिलते हैं तो बैलेंस बनता है एक हमारे शरीर के अंदर, इलेक्ट्रिकल बैलेंस।
हमारे शरीर के अंदर बिजली है, मानते हैं? कल के सेशन में बताया था डॉक्टर मंजीत ने, कहाँ है बिजली? बिजली से चलने वाली कौन सी चीज अपने आपको ध्यान में आती है पूरी बॉडी में? हार्ट आता है ना, ईसीजी निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो है, तो वो अपनी बिजली खुद बना रहे हैं वहां पे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलती हैं। सोडियम पोटेशियम इधर, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही, वो फिजिक्स पढ़ी थी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। तो वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 0 वोल्ट शीट बनानी पड़ी कि कोई बात नहीं भैया, उतना टाइम नहीं है तो इसी पर सो जाओ। तो करने वाली बातें यही छोटी छोटी हैं। दवाइयां तो अब खा खा के आए हैं, दवाइयां तो 20-20 साल कटोरी कटोरी भर भर के खाई होंगी, भूख भी पता नहीं उसके बाद लगती होगी कि नहीं। तो चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहला काम क्या करना है? क्यों हुआ ये जानिए, उसको करेक्ट करना। अगर हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो उसको ठीक करना, खाना ठीक करना। खाना कैसे खाना? सीजन के हिसाब से खाना, और लोकल फूड खाना, जहां हम पैदा हुए प्रकृति ने वहां जो तेल उगाया उसी में खाना बनाना। यूरोप वाले क्या खा रहे हैं, उनके लिए वहां प्रकृति ने पैदा किया, हमारे लिए यहाँ सरसों उगाई प्रकृति ने, क्योंकि हमें उसी की जरूरत है, वो उसके साथ हमारा रिश्ता पक्का, 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। ठीक है, जो खाना यहाँ पैदा हुआ जिस सीजन में आया, लोकल, सीजनल और फ्रेश, जब खाना है तभी बनाएं और तभी खाएं। तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं। सूर्य के साथ अपना रिश्ता वापस करेक्ट कीजिए, धरती के साथ कनेक्शन वापस बनाओ, नहीं तो कोई पेड़ ही पकड़ लो, पेड़ को पकड़ने से धरती में बैठने सेम इफेक्ट है, उससे भी ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, आज शुरू करेंगे तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डेली बेसिस पर अपनी बॉडी में जो चेंजेस नोटिस करेंगे, उससे आपको यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि वाकई में ही अगर ये करेक्ट किया जाए तो बीमार होने से बचा भी जा सकता है और बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बातें हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर सिखा के जाएंगे तो हम उन्हें विरासत में सेहत दे के जाएंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत आपका।